Welcome to Imran Khan Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोहर प्रेजेंटेड अ न्यू मॉडल मेकिंग बेसिस द हाइड्रोजन एटम्स। यानी बोहर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के शॉर्टकमिंग्स को हल करने के लिए एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसको उसने हाइड्रोजन एटम को बुनियाद बनाकर पेश किया। और इस मॉडल को आजकल लोग बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। नील बोहर was a Danish physicist. He was born on October 7, 1885 and died on November 18, 1962. The main points of Bohr atomic model are: according to Bohr atomic model, electron revolve around the nucleus in fixed circular paths called shell orbits or energy levels. बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं और इन सर्कुलर पाथ्स को हम शेल्स ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल का नाम देते हैं। यानी ये जो शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल का नाम है, ये सबसे पहले बोहर ने यूज किया था। द सेकंड पॉइंट इज दीज शेल्स आर नेम्ड एज। ये जो शेल्स या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसको हम के, एल, एम, एन या 1, 2, 3 यानी नंबर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली वी कैन से दैट इन शेल्स को के, एल या एम का नाम देंगे या इसको नंबर भी दे सकते हैं, 1, 2 या 3 एंड सो ऑन। The third point is each orbit has fixed energy. इसका मतलब ये है कि बोहर ने कहा कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। यानी फर्स्ट शेल की अपनी एनर्जी होगी, सेकंड शेल की अपनी एनर्जी होगी, थर्ड शेल की अपनी एनर्जी होगी एंड सो ऑन। और किसी भी दो शेल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, बल्कि हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, नोन है। The fourth main point is energy of electron depends on distance from the nucleus. यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी न्यूक्लियस से फासले पर डिपेंड करती है। इसकी एक्सप्लेनेशन में उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक होगा तो एनर्जी कम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगी तो एनर्जी कम होगी, सेकंड शेल में होगी तो एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, और थर्ड शेल में होगी तो एनर्जी मज़ीद ज़्यादा होगी। सिंपली वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ द शेल। ग्रेटर द नंबर ऑफ द शेल, greater will be the energy. The fifth main point is an electron revolving in the same orbit do not emit or absorb energy. इसका मतलब ये है कि बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक शेल में होगी तो उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में है तो उसको भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें घूमेगा तो फिर भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसको मोमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक द सोलर सिस्टम, जैसा कि सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं, तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है और ये एक नेचुरल मेथड है, लिहाजा इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में घूमेगा।
The sixth point is when electron jumps from one orbit to another, energy is absorbed or emitted. यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की ज़रूरत तब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा. तो देयर आर 2 पॉइंट्स, समटाइम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड समटाइम एनर्जी इज एमिटेड. जैसे आपको पता होना चाहिए कि शेल नंबर फर्स्ट की एनर्जी कम होगी, दूसरे की ज़्यादा होगी, तीसरे की मज़ीद ज़्यादा होगी. तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना चाहेगा तो इसकी एनर्जी कम है, लिहाजा एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब. ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सेकंड शेल में जाएगा. इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आना चाहता है तो ये एनर्जी एमिट करेगा. इसी को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो एनर्जी एमिट होगी, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. The energy difference between the two shells is given by the formula del E is equal to E2 minus E1 equal to H nu. यानी चेंज इन एनर्जी, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की चेंज इन एनर्जी मालूम करना चाहे तो हायर शेल की एनर्जी से लोअर शेल की एनर्जी माइनस करेंगे, या इसी फार्मूले से भी हम फाइंड कर सकते हैं. ये H जो है इसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू 6.62 क्रॉस 10 की पावर -34 जूल सेकंड है. और ये नू जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है. The seventh main point is the angular momentum of electron is given by the formula mvr equal to nh बटा 2 यानी जब भी कोई चीज सर्कल में घूमता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस फार्मूले के बराबर होगी. और इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं. यहाँ पर m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस आर मीन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इन नंबर ऑफ शेल, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो. आवर H प्लांक्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.62 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -34 joule second and 2 is a constant. तो ये है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल.